इज़राइल ईरान की जंग चलती जा रही है और कशीदगी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इस सब में इंडियन नेशनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो ईरान में रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ईरान में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उनकी इवैक्यूएशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और अब मैं आपको बता दूं, चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट आया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि 94 स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर से थे उन्हें ईरान से इवैक्यूएट किया है और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी 94 ऐसे स्टूडेंट्स थे, अभी जितना लॉट वहां मौजूद है उनमें से 94 स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, फिर ट्रांसपोर्ट को लेके कुछ कंसर्न था कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, जिस पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक और ट्वीट सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं उन्हें कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ राब्ते में आएँ और प्रॉपर ड्यूलेक्स बसेस को अरेंज करें। यानी प्रॉपर ड्यूलेक्स बसेस उनके लिए रखी जाएंगी ताकि जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें सेफली कश्मीर बड़े आराम से लेकर आएंगे। मैं आपको बता दूं, जो खबरें अभी तक सामने आती है उससे ये मालूम होता है कि हज़ारों की तादाद में इंडियन नेशनल्स वहां मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर से वहां बच्चे जाते हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स जाते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। और कई सारे लोग हमने देखा जो पेरेंट्स हैं वो कंसर्न थे और उन्होंने यही कहा कि हम पिछले कुछ वक्त से, जब से ये वॉर लाइक सिचुएशन इमर्ज हुई है, तब से प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, टेंशन इतनी ज़्यादा है। अब उसी सब के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। अब ऑपरेशन सिंधु क्या है? ऑपरेशन सिंधु है जितने भी स्ट्रैंडेड इंडियन नेशनल्स हैं, यानी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान के सिटीजन्स जो ईरान में मौजूद है, ख़ास तौर पे उनमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग पढ़ाई के चलते वहाँ जाते हैं। कुछ शायद विज़िट के लिए गए हों, कुछ शायद वहाँ कारोबार के सिलसिले में गए हों। तो जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि जो डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन है, जो कशीदगी वहाँ बढ़ती आ रही है ईरान और इजराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि ईरान ने इजराइल पे रिटेलिएशन में हमला किया, इजराइल ने उन पे हमला किया था पहले। और इस सब के चलते अब जो इंडियन नेशनल्स वहाँ हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन सिंधु सामने आया है और कि पिछले कुछ दिनों से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बात चल रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि हमारे जो नेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी हमारा प्राइमरी कंसर्न है। तो हमने वही देखा कि एक रूट लिया गया था खासतौर पर आर्मीनिया की तरफ से, और आर्मीनिया कुछ लोग गए थे, जिसमें सबसे पहले इंडियन एम्बेसी ने बताया कि 110 इंडियन स्टूडेंट्स को नॉर्दर्न ईरान से इवैक्यूएट किया गया और वो आर्मीनिया 17 तारीख को पहुंचे और 17 परसों, और कल फिर वो वहाँ से रात में निकले, जहाँ वो आज सुबह दिल्ली पहुंचे। और 110 में 94 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कश्मीर से कितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं। तो इसी के चलते ये ऑपरेशन फ़िलहाल लॉन्च किया गया है। उन्होंने यही कहा कि हम वी आर थैंकफुल, वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ आर्मीनिया गवर्नमेंट, और साथ ही साथ ईरान की सरकार को जो इन्होंने हमें स्मूथ फैसिलिटेशन दी इवैक्यूएशन प्रोसेस में, क्योंकि कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पहले भी हमने देखा कि जहाँ इंडियन नेशनल्स मौजूद थे, एम्बेसी ने उन्होंने कहा कि अगर आप तेहरान में हैं तो वहाँ से किसी तरीके से बाहर आएँ और अननेसेसरली ईरान में ट्रैवल ना करें, खामखा बाहर ना निकलें, जितना हो सके सेफ जोन में रहें। अब इसी सब के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइज़ किया नेशनल्स को कि वो जो ईरान में मौजूद है, वो इंडियन एम्बेसी इन तेहरान जो है कैपिटल ईरान की, वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है उनके 24/7 कंट्रोल रूम उन्होंने जो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने न्यू दिल्ली में, उनके साथ राब्ते में रखें। तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू कर दिए गए हैं एम्बेसी की तरफ से। तो वो कुछ नंबर्स हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, जो शायद पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम इंडियंस के लिए जो वहाँ मौजूद हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। +98 912 810 9115 और उसके साथ साथ +98 912 109 109, ये कुछ नंबर्स हैं। और मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर भी बता दूं जो वहाँ दिया गया है, +91 8068 71709। इसके साथ साथ कई सारे और नंबर्स भी दिए गए हैं, और उसके साथ साथ जो दिल्ली में लैंडलाइन के ज़रिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर है +91 11 230 12 113।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ईमेल आईडी भी है situationroom@me.gov.in। तो कई सारे तरीक़ों से आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ कंटैक्ट में आ सकते हैं, राब्ते में आ सकते हैं, उनको कंटैक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं। और अगर आप ईरान में हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आपको यही कहा है कि आप हमसे कंटिन्यूसली राब्ते में रहें, अपनी सिचुएशन को अपडेट करें। और पिछली बार जब हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने खास तौर पे इस बात पे स्ट्रेस दे के कहा था कि जितने भी लोग, जितने भी इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं तेहरान में, ईरान के किसी भी शहर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल मीडिया हैंडल कंटिन्यूसली मॉनिटर करें ताकि जो भी अपडेट होगी वो उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए मिलती रहेगी। तो ये अभी की खबर है। कुल मिला के 110 लोगों को वहाँ से लाया गया है और इसमें से 110 स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे अर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से। वो सेफली अर्मीनिया कल पहुँचे थे, उसके बाद वो वहाँ से रात में यहाँ की तरफ निकले और वो दिल्ली आज सुबह आ चुके हैं। अब दिल्ली से वो अपने अपने शहर जाएंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ख़ास तौर पे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और अभी भी कई सारे बच्चे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर से या पर्टिकुलरली कश्मीर से ईरान में मौजूद हैं, जिनके पेरेंट्स अभी भी टेंशन में हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ऑपरेशन सिंधु जारी है और इसके तहत वो अर्मीनिया के थ्रू या और किसी नेबरिंग कंट्री के थ्रू उन्हें वापस इंडिया ला रहे हैं। तो वो इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं, ईरान की गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है, साथ ही साथ अर्मीनिया के गवर्नमेंट के साथ राब्ते में बने हुए हैं। तो जो भी लोग वहाँ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हेल्पलाइन पे, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और उनका सोशल मीडिया हैंडल कंटिन्यूसली मॉनिटर करें ताकि उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो आप जब वो बच्चे यहाँ आएंगे और कितना वक्त बाकी बच्चों को यहाँ आने में लगेगा, क्या कुछ प्रोसेस इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, वो चीज़ भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।